सेल डिवीज़न के बारे में बात करें क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो द न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ द सेल्स डीएनए विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। यानी न्यूक्लियस जो होता है उसके पास बहुत सारे डीएनए की सेल्स होती हैं और वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। आगे हमारा क्या लिखा हुआ है? ईच क्रोमोसोम्स कंटेन वन लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल एसोसिएट विथ मेनी प्रोटीन। मतलब जो प्रत्येक क्रोमोसोम्स होते हैं उसके पास डीएनए के लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं और उस पर बहुत साथ साथ में उनकी प्रोटीन भी होती है। और इसी कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए और प्रोटीन को हम मिला के क्या कह देते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। यानी हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा क्रोमैटिन है वो किन दो चीज़ों से मिलके बना है? तो वो डीएनए और साथ साथ प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ मिलके हमारा क्रोमैटिन फाइबर बना हुआ है। अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स का ये क्रोम मीन्स क्या होता है? तो क्रोम मीन्स होता है कलर्ड एंड सोमा मीन्स क्या होता है? बॉडी। यानी कलर्ड बॉडी को भी हम क्या कह सकते हैं? क्रोमोसोम्स कह सकते हैं। अगर बायो में कहीं भी आपको क्रोम देखने को मिले तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि इसका मीन्स क्या होता है? कलर्ड। यानी सोम मीन्स क्या होता है? बॉडी। यानी कलर्ड बॉडी को ही क्या कह सकते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स की अगर डेफिनेशन देख लें तो क्रोमोसोम्स आर हाईली क्वाड्रिबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यानी क्रोमोसोम जो होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग होती है, कुछ इस तरीके से क्वाइलिंग होती है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर ये क्वेश्चन आ गया क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर रिबन लाइक होता है और वो कंडेंस होकर क्रोमैटिन फाइबर की तरह बना देते हैं। किस टाइम पे? सेल डिवीजन के टाइम पे। बात करें डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स इन एनिमल्स were first studied in 1882 by German साइंटिस्ट फ्लेमिंग। यानी फ्लेमिंग ने सबसे पहले एनिमल्स में क्रोमोसोम्स को देखा था। कौन से ईयर में? 1882 में। ठीक है, 1882 में इन्होंने सबसे पहले देखा था। रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ द लार्वा ऑफ सैलामेंडर। सैलामेंडर क्या है? ये एक एम्फीबियंस है। एम्फीबियन, एम्फी मीन्स क्या होता है? डुअल। ठीक है, अगर एम्फी की बात कर लें हम तो एम्फी मीन्स होता है डुअल। यानी जो दो नेचर रखते हैं, दो नेचर शो करते हैं, उन्हें हम एम्फी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये एम्फीबियंस क्या होते हैं? यानी जो लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। तो ये सैलामेंडर क्या है? ये एक एम्फीबियन है और इसी में सबसे पहले क्रोमोसोम्स को देखा गया था। कौन से ईयर में? 1882 में। द माइक्रोस्कोप ही यूज्ड was of old type and through it he saw minute thread and that appeared to be dividing lengthwise. Fleming called their division mitosis। यानी फ्लेमिंग ने इसे क्या नाम दिया था? इस डिवीज़न को इन्होंने नाम दिया था कि ये क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। इसकी मीनिंग क्या है? यानी थ्रेड। ठीक है, माइटोसिस मतलब ये जो एक तरीके से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये चीज़ क्या हो गई? माइटोसिस हो गई। ठीक है, बात करें क्रोमैटिन की, तो अभी मैंने ऊपर ही बताया कि क्रोमैटिन जो होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बनाता है, हमारा डीएनए और साथ में साथ प्रोटीन। तो अगर डीएनए में होती कौन सी है? प्रोटीन। तो डीएनए में हिस्टोन्स प्रोटीन होती हैं। अच्छा, क्रोमैटिन फाइबर में कितने परसेंट डीएनए के होते हैं और कितने परसेंट हिस्टोन प्रोटीन के होते हैं? तो डीएनए का परसेंटेज होता है 40% एंड हिस्टोन प्रोटीन का परसेंटेज होता है 60%। यानी हिस्टोन क्या है? यहाँ पे एक प्रोटीन है। अभी ऊपर ही बताया मैंने कि क्रोमैटिन जो होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है डीएनए और दूसरा क्या होता है? हमारा प्रोटीन होता है। डीएनए में कितना परसेंट होता है? तो 40% होता है और हिस्टोन कितना होता है? 60% होता है। तो क्रोमैटिन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हो गया, डीएनए और हिस्टोन। अभी मैंने ये भी बताया डीएनए क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। The shape of the DNA molecule was first studied by Rosalind Franklin in 1953। यानी जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ये क्वेश्चन आ चुका है मैच द कॉलम में, आपसे पूछ सकता है कि डीएनए को डिस्कवर किसने किया था? डीएनए मॉलिक्यूल की स्टडी सबसे पहले किसने की थी? डिस्कवर नहीं बट स्टडी किसने सबसे पहले की थी? तो फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किया था 1953 में। हाउएवर द स्ट्रक्चर वाज फाइनली वर्कड आउट बाय वॉटसन एंड क्रिक। यानी ये चीज़ सबसे पहले तो स्टडी इन्होंने किया फ्रैंकलिन ने, उसके बाद से इस पे वर्क किया वॉटसन और क्रिक ने सेम ईयर यानी 1953 में ही डीएनए पे वर्क किया गया और डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाया गया। और ये किसने बताया? तो ये वॉटसन और
क्रिक ने बताया। तो अगर डीएनए को फर्स्ट स्टडी किसने किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैंकलिन ने। बट डीएनए के शेप के बारे में डिस्कस करना या उसके स्ट्रक्चर में बताना, तो ये चीज़ किसने बताई, वाटसन और क्रिक ने। दे प्रपोज द डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फॉर विच दे वेयर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1962। यानी जो यहाँ पे वाटसन और क्रिक थे, इन्होंने डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ये चीज़ एक्सप्लेन किया और इस चीज़ के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला कौन से ईयर में, 1962 में। यानी फ्रैंकलिन जो थे, इन्होंने डीएनए पे स्टडी किया 1953 में, एंड द सेम ईयर में वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रेजेंट किया और इस चीज़ के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला कौन से ईयर में, 1962 में।